तो दोस्तों फाइनली एक और कार गैजेट्स की वीडियो हमारे चैनल पर आ गई और इस बार जितने भी कार गैजेट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, देखो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एसेंशियल है, आपकी कार में बिल्कुल होने चाहिए। और इनमें से ज़्यादातर जो कार गैजेट है ना वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ कार गैजेट मैंने भाई अनुज से लिए हैं इस बार। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अमन ने मुझे बोला कुछ और कार गैजेट से लेकर आया, तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। बाकी मेरी गाड़ी का किराया विराया देना है इसने, तो मैंने इसको 50 रुपये दे के बुलाया इस बार, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ताकि वो भाई किराया वगैरह निकल जाए इसका ना। चलो देखते हैं कौन कौन से गैजेट्स इस बार लाया है और क्या सारे गैजेट्स कार के ही हैं या बाहर। देखो कार के हैं, लेकिन उसके अलावा शायद एक आधा कोई यूज कर सकते हो बाहर भी, लेकिन मेरे को लगता है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट होने वाले हैं। तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देना और इस तरह की वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब करो। तो पहला जो गैजेट कार का है ना, देखो मैंने जैसे बोला ना सारे एसेंशियल है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मतलब ऐसे आजकल सर्विसेज वगैरह होती है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मेरे को लगता है कि ये गैजेट आपकी कार में जरूर होना चाहिए। और ये एक टायर इन्फ्लेटर है। अब देखो भाई, टायर इन्फ्लेटर आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इसमें ऐसा क्या यूनिक है तो उसके बारे में बात करूंगा। मेरा बहुत जेन्युइन वो है चीज़। एक्चुअल में टायर इन्फ्लेटर मुझे लगता है कि मेरे लिए स्पेसिफिकली जो लोग पंच ईवी जिनके पास है उनके लिए तो बहुत ही एसेंशियल है, बिकॉज जिन्होंने स्टेपनी नहीं दी है, जो स्पेयर व्हील देते हैं ना वो नहीं है इसके साथ। नहीं। तो मैंने एक्चुअल में जो फर्स्ट चीज जो खरीदी थी अपनी गाड़ी खरीदते वो था एक टायर इन्फ्लेटर। हालांकि मुझे टाटा ने दिया था बट वो बहुत बकवास था। इतनी महंगी गाड़ी ली है, उसके साथ इसके साथ टायर नहीं मिला है और फिर इसको टायर इन्फ्लेटर खरीदना पड़ रहा है। अगर कुछ गाड़ी में हो गया, पंचर हो गई या फिर हवा भी निकल गई ना, तो फिर थोड़ा बहुत तो इसे काम चला सकते हो। और ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये है पोर्ट्रॉनिक्स का, इसका नाम है वायु 5.0। इनके अलग अलग मॉडल आते हैं, लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा था क्योंकि इसका डिजाइन बहुत अच्छा और फीचर बहुत अच्छे हैं। मुझे तो नाम ही अच्छा लगा, वायु। देखो भाई, ये जो इन्फ्लेटर है ना, नॉर्मली आपके जो कार में इन्फ्लेटर आपने देखे होंगे वो वायर के थ्रू आपको कनेक्ट करने होते हैं। ये वायरलेस इन्फ्लेटर है क्योंकि ये इसमें बैटरी वगैरह रहती है। तो जल्दी से मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो भाई, इसमें ऐसा सा कुछ एक नोजल सा दिया हुआ है पाइप से जो इसके साथ अटैच होती है। लेकिन जो चीज़ ना मुझे बहुत भाई इंटरेस्टिंग लगी वो भाई ये टायर इन्फ्लेटर का जो डिजाइन। अब ये डिजाइन है ना, देख सकते हो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई बॉटल वगैरह। बॉटल, हाँ। एक्चुअली इसको आप अपने कप होल्डर भी लगा सकते हैं क्या इसको? नहीं, रखने के इसके लिए थोड़ा पतला है ये नॉर्मली। हाँ। लेकिन डिजाइन देखो भाई, बहुत अच्छा खासा ये प्रीमियम सा इसका डिजाइन है। देखो प्रोट्रॉनिक्स का तो यहाँ ब्रांडिंग है, लेकिन यहाँ कुछ बटन वगैरह है, जिसमें एक है इसका ऑन ऑफ का बटन है। साथ में इसको ऑन भी कर देता हूँ तो इसमें फ्रंट में देख सकते हो यहाँ पर एक स्क्रीन है छोटी सी। अभी स्क्रीन पे इसके जो नंबर्स वगैरह दिख जाएंगे, कितना PSI है वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख जाएगा। बाकी इससे जो बटन है प्लस माइनस से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कितने आपको हवा चाहिए। और एक और अच्छी चीज है कि इसमें ना यहाँ पर एक और बटन है जिसमें फ्रंट में ऊपर एक टॉर्च है। ये टॉर्च जो है ना, ये थोड़ी रिंग टाइप की लग रही होगी, लेकिन इसको दोबारा बटन को दबाऊंगा ना तो ये रेड कलर की हो जाती है। थोड़ा SOS टाइप का फीचर है। तो आई थिंक ये काफी सही है। अगर रात को अगर आप उसमें हवा भर भी रहे हो तो इसको ऑन करके साइड में छोड़ दिया, हाँ, तो रात के लिए अच्छा थोड़ा है। इमरजेंसी या फिर कहीं सिचुएशन में फंसते तो उसके लिए सही है। दोबारा से यहाँ पर करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा तेज ब्लिंक होती है। तो टॉर्च काम कर सकते हो, साथ में इमरजेंसी लाइट है। यहाँ पर ये भाई पतला सा काफी कॉम्पैक्ट सा ये टायर इन्फ्लेटर है। बिल्ड अच्छी है, हैवी सा लग रहा है। बाकी इसके साथ इसके कुछ नोजल्स वगैरह रहते हैं जो मतलब अलग अलग चीजों के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कार या फिर बाइक के अलावा आप इसको जैसे बैलून वगैरह हो गया, या फिर जैसे आप फुटबॉल भी होती है जैसे वो सब में ये सब मेरे को तो कहाँ यूज होगा, मेरे पास ना एक वो है सोफा है इन्फ्लेटर वाला, मतलब वो फुलाने वाला सोफा, तो वहाँ पे भी यूज हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर भी ये सब यूज हो सकता है। लेकिन देखो मेन बात है, इसको टेस्ट करते हैं अनुज की गाड़ी में। तो अभी मेरे को इसमें दिखा रहा है कि 31.5 PSI इसमें है। यहाँ पर अच्छी चीज मुझे देखी, यहाँ पर मोड्स हैं। यहाँ कार का मोड है, बास्केटबॉल मोड है और काफी सारे मोड्स है जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ जो मैंने रिकमेंडेड सेट कर लिया कि मुझे 35 PSI चाहिए, एंड मैं 35 PSI सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा और ये स्टार्ट हो गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो यही लगा कि भाई इसका जो डिजाइन ना बहुत कॉम्पैक्ट है। बाकी अनुज की गाड़ी में भाई सब में हवा कम है, तो अभी इसके लिए हवा भर के और मैं तो इसको ले रहा हूँ, मुझे तो बढ़िया लगा। ये मेरी गाड़ी में वैसे भी टायर इन्फ्लेटर जो है वो तार वाला है, वो लगाना पड़ता है। तो वायरलेस है, तो यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहा और है। मुझे लगता है हथियार भी है मार। और एक और चीज है इसमें कि इसमें ना यहाँ पर नीचे की तरफ ना देखो पोर्ट है। अब ये जो पोर्ट है ना, एक इसमें यहाँ पर जो चार्जिंग का पोर्ट है जिससे इसको चार्ज करोगे। इसमें 1500 mAh की 3 बैटरीज है टोटल। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर ये पावर बैंक की तरह भी काम करता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो आप यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर की तरह तो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन साथ में अपना जो पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। बैटरी वगैरह कभी फोन की कम हो जाती है तो मल्टीपर्पज है, मुझे तो सही लगा। और अगेन जिनके पास पंच है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, उनके लिए बहुत सही है। और मुझे लगता है कि मेरी कार में एक स्पेसिफिक इसकी जगह भी है रखने की। यहाँ पर एक प्रॉपर एक जगह दी गई है। तो ये अम्ब्रेला वाला होल्डर है ना शायद? हाँ, अम्ब्रेला होल्डर है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये काफी सही लग रहा है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है। मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा था। अनुज कह रहा भाई मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इसको देने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको ये परचेस करना है ना, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर। अब बात करते हैं भाई दूसरे यहाँ पर गैजेट की, कार गैजेट की। लेकिन वो गैजेट नहीं है बेसिकली, वो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली हर कार में होना जरूरी है। भाई तू क्या कर रहा है भाई? ये गाड़ी साफ करो यार, यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है। मतलब गाड़ी साफ कर रहा है तो भाई थोड़ा ढंग का तो यहाँ पर डस्टर यूज कर ले। ये है तो सही, इतना सही तो है ये वाला।
अबे ये सही होता है, इसको सही बोलता है। मैंने रोड से खरीदा था रेड लाइट से 100 रुपए में बस। देखो 100 रुपए में थोड़ा बहुत तो मिट्टी विट्टी हटा देता, लेकिन भाई देखो मैं एकदम बढ़िया वाला, मतलब जिससे गाड़ी वाड़ी साफ होती है ना, जिसको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, जो भाई इस जोकर वाले बालों से तो मतलब बेटर ही होगा, वो है यहाँ पर ये एक जोपेसु कार डस्टर। अब ये डस्टर मैंने बोला ना भाई, मैं ऐसा डस्टर ऑलरेडी अपनी कार में यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो मुझे लगता है भाई तेरे को ये वाला डस्टर यूज़ करना चाहिए। बट ये तो क्रिकेट का बैट लग रहा है मुझे। हाँ क्रिकेट के बैट जैसा लगता है ये, बट काम का बहुत है। तो इसमें क्या स्पेशल है मतलब डस्टर? ये डस्टर ना नॉर्मली जो डस्टरों से ना मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये डस्टर एक तो पहली बात है, देखो कवरेज एरिया बहुत अच्छा होता है इसका। दूसरा ये डस्टर भाई आपके कार में जितनी भी डस्ट है ना, उनमें ये मतलब कहीं पर भी ना आपको लगेगा नहीं कि हवा में डस्ट वगैरह उड़ रही है, बिल्कुल हर एक डस्ट को भाई अपने ऊपर ही चिपका लेता है। सफाई करो फिर गाड़ी की मेरी। देखो ऐसे डस्टर ना आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये डस्टर जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ डस्ट वगैरह ना, तो मैं इस तरह से इसको साफ करूंगा और एक बार में यहाँ पर भाई बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और एक और चीज भाई, ये देखो इस डस्टर के ना मैंने ऑनलाइन रिव्यू वगैरह देखे थे, 2000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं, तो मुझे लगा भाई इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तभी तो इसको परचेज करते हैं। वो यहाँ पर देखोगे ना, ये कुछ इस तरह से ये भाई इसके कुछ झाड़ फूड़ से क्या बोलते हैं इनको, पोचे वाला। हाँ तो ऐसा कुछ इसके भाई ये है। इससे भाई मतलब सिर्फ आपको जहां पर भी क्लीन करना बहुत आराम से क्लीन करोगे और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होता है। अब एक और चीज, मैंने जैसे बोला ना भाई मैं इसको 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो रीयूजेबल है, ये सब नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको भाई इसको वॉश कर सकते हो। और इसके साथ एक और चीज भी आती है, वो इसका एक स्प्रे होता है, वो धोने के बाद उस पर स्प्रे कर दो तो वापस से ना वो उसी तरह से काम करेगा जैसे बिल्कुल नया। बेसिकली मुझे क्या लग रहा है, इसके ऊपर कोई केमिकल टाइप का जो डस्ट को स्टिक कर लेता है, हाँ, स्टिकीनेस तो वैसा कुछ है, वैक्स बोल सकते हो, डस्ट बोल सकते हो, कुछ भी कोटिंग है इसके ऊपर। हाँ इसके ऊपर ऐसे कुछ कोटिंग्स वगैरह है इसके ऊपर। अगर आपने इस तरह का डस्टर यूज नहीं किया ना, तो शायद आपको लगेगा कि भाई कितना ही मतलब ये चेंज करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई जो नॉर्मल डस्टर होता है और ये डस्टर में बहुत डिफरेंस है। इवन मैंने अपना जो कार क्लीनर वाला है ना वो भी हटा दिया, मैं खुद ही करता हूँ। कितने का ये? हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नॉर्मल जो डस्टर वगैरह से, तो इसका प्राइस रहता है अराउंड 700 से 800 रुपए के बीच में, ऊपर नीचे होता रहता है। नॉट बैड, अगर रीयूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हो। तो एक्चुअल में वो जो जोकर के बाल वाला डस्टर था वो भी 200 रुपए का ही आता है, 100 रुपए का मिलना मुश्किल ही होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से, लेकिन उससे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू फॉर मनी है। एक बार आपने ये डस्टर यूज करा ना अपनी गाड़ी में, और एसेंशियल भी है अपनी कार में रखना, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए आपकी गाड़ी में। और अगर आपने इसको परचेज करना होगा, जोपेसु मतलब नाम से आप सर्च मारोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ये तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। अब जो तीसरा गैजेट है कार का, वो मेरे को लगता है, देखो भाई बहुत सारी कार्स में ना ये एक गैजेट की कमी रहती है, गैजेट नहीं मैं बोलूँगा कि ये फंक्शनैलिटीज की कमी रहती है, और वो मेरे को लगता है कि होना हर कार में जरूरी है, इसीलिए मैं इसको एसेंशियल गैजेट में बोल रहा हूँ। और ये यहाँ पर एक वायरलेस ऑटो कार रिसीवर है। अब ये भाई एक छोटा सा कार रिसीवर है जो मुझे लगता है कि आपकी कार में मतलब डेफिनेटली होना चाहिए। इस कार रिसीवर को मैंने यहाँ पर बाय किया था पोर्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से 2000 रुपए में। और ये जो कार रिसीवर है ना, ये जैसे अगर आपकी कार में ना एंड्रॉइड ऑटो है ना, और वायर्ड वाला एंड्रॉइड ऑटो है, तो उसको एक तरह से वायरलेस बना देता है। तो एक्चुअल में जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले होता है ना, ये मोस्टली गाड़ी में ना प्रीमियम फीचर देके दिया जाता है कि आपको वायरलेस मिलेगा, और आपको टॉप मॉडल में मिलता है। मोस्टली वायर्ड तो होगा ऐसे है ना, इसमें वायरलेस है, लेकिन जो मेरी पुरानी कार थी उसमें वायर्ड था, तो वहां मैं एक यूज कर रहा था एक्चुअल में ऐसा कुछ सिमिलर सा। और मेरे को लगता है देखो भाई बहुत यूजफुल रहता है, जैसे आप कार में बैठ रहे हो और ये मतलब आपके जो कार से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, आपको ऐसे वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बहुत छोटा सा कार रिसीवर है, मतलब वायरलेस रिसीवर है। और ये जो वायरलेस कार रिसीवर है ना, बेसिकली यहाँ पर अगर आप मैं इसको ओपन करके दिखाऊं ना, तो बहुत छोटा सा एक तरह से पेन ड्राइव की तरह है, मतलब पेन ड्राइव ही लग रहा है एक तो। और इसको यूज करना एकदम सिंपल है, जैसे आप अपने कार में एंड्रॉइड ऑटो लगाते हो वायर्ड वाला, उसी तरह से आपको उसी पोर्ट में इसको लगा देना है। जैसे इस कार में यहाँ पर USB-A पोर्ट है, ऑलरेडी इस कार में वैसे एंड्रॉइड ऑटो है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरह से लगा देता हूँ, तो अब यहाँ पर जो एंड्रॉइड ऑटो है ये वायरलेस हो गया है। और ऑब्वियसली बात है, एंड्रॉइड ऑटो अगर आपका वायरलेस रहेगा तो आप अपनी कार में जैसे एंटर करोगे और कार ऑन करोगे तो आपके फोन से ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है, आपको वायर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज मुझे बहुत सही लगती है, आपकी कार में होनी चाहिए। और इसके बाद ऑब्वियसली बात है, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपका जो मैप वगैरह रहेगा आपकी स्क्रीन पर आएगा, और आपका फोन आपकी फैमिली में कोई और भी यूज कर सकता है। और इस तरह के फीचर आपको कार के टॉप एंड मॉडल में ही मिलते हैं, और बहुत फिर प्रीमियम प्राइस वो पे करने पड़ते हैं। और ये जो है ना, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही मस्ट हैव गैजेट है आपके कार में। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक तरह से ये वैल्यू फॉर मनी ये वाला कार गैजेट है, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने इसको पोर्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से परचेज किया था 2000 के आसपास, बस 2000 में। हाँ। तो एक्चुअली जो मैं यूज कर रहा था वो $100 का था, वो भी था आई थिंक कोई बाहर की कंपनी थी। तो $100 तो मतलब वही 8000 रुपए होता है। तो उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये एक तरह से वैल्यू फॉर मनी है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपकी कार में ना वो वायरलेस वाला जो फीचर नहीं है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो।
मुझे तो भाई सच में अच्छा लगा। और अगर आपको परचेस करना होगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। अब जो चौथा गैजेट है ना, वो मेरे को लगता है कि देखो जैसे हमने दिखाया ना वो कार वायरलेस रिसीवर, वैसा ही आपको यहाँ पर ये जो गैजेट है ना वो भी मेरे को लगता है बहुत यूजफुल है। और वो यहाँ पर है कार का मोबाइल वायरलेस चार्जर है। अब मैंने वैसे ना बहुत सारे वायरलेस चार्जर यहाँ पर यूज करे हुए हैं, लेकिन ये वायरलेस चार्जर तो बेसिकली उन लोगों के लिए जिसमें आपको यहाँ पर वो मैगसेफ कंपैटिबिलिटी रहती है। और ये जो है ना ये आपके कार के वेंट पे लगता है। वेंट पे लगने वाले बहुत सारे वायरलेस कार चार्जर आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अलग दिखा और बहुत स्टेबल भी है। कई जगहों पर क्या होता है गड्ढे वड्ढे आते हैं ना तो भाई निकल के नीचे गिर जाता है फोन या फिर चार्जर ही गिर जाता है। लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है कि ये भाई वो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये आता है भाई एमकेट का, और यहाँ पर इसका नाम है आई ग्रिप मैगसेफ। तो मैगसेफ कंपैटिबल है 2-in-1 फोन होल्डर। और इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा भी देता हूँ कैसा है। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। अब नॉर्मल सा तो लग रहा होगा ये, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो ना तो इसके नीचे थोड़ी सी ऐसे कुछ स्टैम्प से निकली है सपोर्ट के लिए। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर USB-C to USB-C एक चार्जिंग केबल मिलती है। और ये जो केबल है ना इसकी लेंथ अराउंड 3 फीट के आसपास है। और अगर आपका मैगसेफ कंपैटिबल फोन नहीं है ना तो साथ में आपको यहाँ पर एक मेटल रिंग भी दी हुई है जो आप अपने फोन के पीछे यहाँ पर चिपका सकते हो। तो ये भी अच्छी बात है साथ में है। अब ये जो मोबाइल होल्डर है फिर कार मोबाइल चार्जर है, तो इसको आप लगाने के लिए अपने किसी भी वेंट में यूज कर सकते हो। इसके पीछे इस तरह से ये हुक है जो आपके वेंट में यहाँ पर लग जाता है, और इसको इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो घुमाकर। तो कंप्लीट मैं इसको एक्सटेंड कर दिया। तो जैसे मेरा ये वाला जो AC वेंट है मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा, तो अब इसको घुमाकर वापस से मैं टाइट कर देता हूँ। अब ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो चुका है। और अभी आपने देखा होगा कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके नीचे ये तो 2 लेग है ना, उसने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से होल्ड कर दिया है। तो कुछ भी यहाँ पर भाई एक इधर उधर हिलने वाला नहीं है, जहाँ पर रहेगा ना वो वहीं स्टेबल रहता है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी। नॉर्मल जो वायरलेस चार्जर रहते हैं या फिर कोई भी जो AC वेंट पे लगते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनस्टेबल से होते हैं। थोड़ा बहुत गड्ढा वड्ढा आ गया ना तो गिर जाता है भाई फोन वगैरह भी, या फिर इवन चार्जर भी निकल के गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर ना बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है इन 2 लेग्स की वजह से। और इसको जैसे बताया भाई मैगसेफ चार्जर है। बाकी इसके नीचे यहाँ पर USB-C पोर्ट है, तो मैं यहाँ पर एक तार इस पर लगा देता हूँ और दूसरी USB-C पोर्ट पे यहाँ पर इसको अटैच कर लेते हैं। वैसे बहुत लंबी तार है तो इसको कहीं टक कर लेना। तो अब अगर आपको कोई भी फोन चार्ज करना है, जैसे मेरे पास मैगसेफ जो कंपैटिबल फोन है आईफोन, तो यहाँ पर आप ये फोन यहाँ पर जैसे चार्ज होना शुरू हो गया। और देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बम्प्स वगैरह भी रहेंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसका। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, कहीं पर भी भाई ये फ़ोन निकल के गिरने वाला नहीं है। और इवन अगर जैसे ये मेरे पास सैमसंग का फ़ोन भी है, ये भी मैगसेफ कंपैटिबल है, तो इसको भी यहाँ पर मैं लगा के चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये भाई इस तरह से लग गया और देख सकते हो भाई इसकी भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। मैंने 2-3 तरह के अलग अलग यूज़ किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनसे बेटर है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मुझे तो यार ये मोबाइल वायरलेस कार चार्जर बहुत सही लगा। तो जिनकी कार में ना भाई देखो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या फिर कारप्ले जैसे अभी मैंने दिखाया आपको वैसा कुछ भी है, तो ये भाई उन लोगों के लिए मस्त है, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो के साथ आपके मोबाइल की बैटरी भी यहाँ पर ड्रेन होती रहती है, तो इसके साथ आपका फोन भी साथ में चार्ज होता रहेगा। और मुझे इसकी फंक्शनलिटीज भी अच्छी लगी। और अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लो। अब जो लास्ट गैजेट के बारे में बात करने से पहले अगर आपको एक भी गैजेट अभी तक पसंद आ रहा है तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर देना। 5000 लाइक का टारगेट है हमारा इस वीडियो का, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। इस तरह की वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब जो 5वां गैजेट है, वैसे तो देखो भाई अभी मैंने डस्टर दिखाया आपको गाड़ी साफ करने के लिए बाहर से, लेकिन अंदर से भी गाड़ी साफ होनी चाहिए भाई। और ये वाला गैजेट ना अनुज ऑलरेडी यहाँ पर बहुत टाइम से यूज कर रहा था और मुझे भी अच्छा लगा, तो मुझे लगा भाई अनुज से यहाँ पर ले लेते हैं इस वीडियो के लिए। और ये यहाँ पर है एम्ब्रेन का ये एक वैक्यूम क्लीनर। अब ये वैक्यूम क्लीनर हमने टेस्ट किया भाई, बहुत ही अच्छा खासा पावरफुल होता है। वैसे छोटे जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं बहुत पावरफुल नहीं होते, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे पैसे खर्च किए छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर के ऊपर। ये वाला मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा और मैं अभी तक इसे पर्सनली यूज कर रहा हूँ, कार में भी यूज कर रहा हूँ, साथ साथ बाहर भी कभी बार यूज करता हूँ। वैसे ये वाला वैक्यूम क्लीनर अनुज अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका है टॉप टेक की, तो अगर आपने वो चेक नहीं करी है ना तो जाके चेक करना इनके चैनल पर। लेकिन बहुत एसेंशियल यहाँ पर ये गैजेट है, तो मुझे लगा इसको इंक्लूड करते हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये आता है भाई एम्ब्रेन का। इसका जो मॉडल नंबर वगैरह वो मैं नीचे वैसे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपने नोटिस करा होगा कि इसका ना जो साइज वगैरह वो बहुत कॉम्पैक्ट है, क्योंकि एक हैंड हेल्ड यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर है और अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी भी है इसकी। अब देखो दिखने में वैसे बहुत छोटा सा वैक्यूम क्लीनर लग रहा होगा, वैसे हेयर ड्रायर जैसा, लेकिन यहाँ पर ना आपको 1200 पास्कल की यहाँ पर जो सक्शन पावर मिलती है इस वैक्यूम क्लीनर में। छोटा सा वैक्यूम क्लीनर लेकिन सच में बहुत पावरफुल है। इसके साथ ये वाली अटैचमेंट भी मिलती है कुछ, और यहाँ पर 2 अटैचमेंट मुझे तो मेरी फेवरेट है, जिसमें आपको दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं। ये 2 क्लीनिंग अटैचमेंट है, ये 2 अटैचमेंट ब्लोअर अटैचमेंट है। ये वैक्यूम के साथ साथ ये ब्लोअर भी है। अच्छा, तो और ब्लोअर के लिए ना इसके पीछे से यहाँ पर आपको अटैचमेंट लगानी पड़ती है। तो इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है किसी भी नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर की तरह, लेकिन इसके लिए हमें कार में अंदर जाना पड़ेगा। तो एक बार अंदर चलते हैं। तो इसमें जैसे अलग अलग कुछ अटैचमेंट मिलती है ना, तो इसमें सबसे पहले तो देखो ये वाली मैंने जो अटैचमेंट लगा दी। अब ये अटैचमेंट अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो, चाहे सीट्स के कॉर्नर में या फिर इवन अपने जो कारपेट्स वगैरह रहते हैं नीचे बहुत गंदे हो जाते हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि भाई इस जगह पे बहुत सारा यहाँ पर डस्ट वगैरह है और मेरे को लगता नहीं अनुज बहुत दिनों से कार साफ करी है, तो इसको मैं यहाँ पर भाई क्लीन कर देता हूँ। बाकी ऐसा एक ब्रश भी है जिसको इसके आगे लगाकर अब यहाँ पर सीट्स वगैरह के ऊपर अगर आपको साफ करना है तो वो वगैरह क्लीन हो जाएंगी। इवन जैसे कप होल्डर्स वगैरह ना, इसमें भी हमेशा बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो इसके लिए भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ना 2 लेवल हैं, एक से थोड़ा सा ये कम जो पावर पे चलता है
और दोबारा से इसको मैं प्रेस करूँगा और थोड़ा पावरफुल यहाँ पर ये तरह से वर्क करता है। तो कॉम्पैक्ट के हिसाब से भी इसकी पावर मुझे अच्छी लगी है और मेरे को लगता है कि पूरी गाड़ी में आप कहीं पर भी इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। बाकी ये वैक्यूम क्लीनर के अलावा एक ब्लोअर की तरह भी वर्क करता है। इसमें इस तरह से पीछे की तरफ एक अटैचमेंट लग जाती है और इसको आप यहाँ पर ब्लोअर की तरह यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ पत्तियां पड़ी हैं और मैंने भाई इसको साफ कर दिया अच्छे से। यहाँ पर ये वर्क करता है और काफी पावरफुल सा भी है छोटे भाई वैक्यूम क्लीनर के हिसाब से। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है मुझे सच में बहुत बढ़िया लगा और यहाँ पर आजकल भाई गर्मी वगैरह भी बहुत है तो थोड़ा पसीने सुखाने का काम भी आ जाएगा। बाकी अनुज ने मेरा टाइल फिल्टर यहाँ पर चोरी कर लिया तो मैं उसका ये भाई इसको भी चोरी कर लिया। क्या रे भिख मंगिया? मैं नहीं देने वाला, मैं दोनों चीज ले जाऊंगा। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, 1700 के आसपास यहाँ पर ही आराम से मिल जाएगा। बट मुझे परचेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो भाई इसको चोरी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ ऐसे कार गैजेट जैसे मैंने बताया भाई बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही जरूरी है अपनी कार के लिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर बाय करने चाहिए। और इनमें से ज्यादातर जो गैजेट मैं खुद भी यहाँ पर पर्सनली यूज कर रहा था, कुछ मैंने अनुज से यहाँ पर बोरो किए। तो अनुज यहाँ पर मतलब अपना ओपिनियन बता। मुझे तो करता तो अनुज को कौन सा अच्छा लगा वो अनुज बताएगा। आई थिंक पांचों के पांचों गैजेट्स बोल सकता हूँ एसेंशियल कार गैजेट्स में जरूरी है, ये होने चाहिए कार में आपके पास। बट अगर मुझसे पर्सनल फेवरेट आप पूछो तो मुझे लगता है कि कार इन्फ्लेटर मेरे हिसाब से, मेरी कार के हिसाब से मुझे बहुत सही लगा। और बाकी ये आपके लिए कौन सा सही है वो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेकआउट कर लो। मेरे हिसाब से तो देखो सारे यूजफुल है, आपकी कार में होने चाहिए, अगर नहीं है तो। बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी गैजेट पसंद आया तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देना। 5000 लाइक हमारा टारगेट उसे कंप्लीट कर देंगे। और जल्दी से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने इस तरह की वीडियोस और देखनी हो। और हाँ, अनुज के चैनल पर भी अनुज इस तरह की कार गैजेट्स की वीडियो डालता रहता है, जाके भाई अनुज का चैनल भी चेक करो गैजेट गिग के नाम से, और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही था भाई आज के गैजेट। नेक्स्ट कार गैजेट की वीडियो के लिए हम अनुज के चैनल पर मिलेंगे। तो तब तक के लिए भाई टिल देन गुड बाय। बाय बाय। भाई गर्मी बहुत है, पैसे मेरे को चाहिए। 50 रुपए बस, 50 रुपए बस। मैंने वही बोला था, उतने ही दूंगा मैं।